Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam and today we are going to discuss diagonal relationship. Okay, diagonal relationship क्या है? देखो, जो लिथियम है वो अपने मेंबर्स से कम रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़ में। हालांकि लिथियम को इनसे ज़्यादा रिजेंबल करना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में। वो लिथियम जो है वो अपने मेंबर से कम मैच करता है प्रॉपर्टीज़ में, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़्यादा मैच खाता है। वो मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है। सिमिलरली बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है, और जो बोरोन है वो सिलिकॉन को ज़्यादा रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़ के मामले में। हालांकि रिजेंबलेंस उनकी अपने ग्रुप वाले मेंबर्स के साथ होनी चाहिए थी ज़्यादा, बट बेरिलियम की रिजेंबलेंस ज़्यादा एल्यूमिनियम के साथ है, बोरोन की सिलिकॉन के साथ है और लिथियम की मैग्नीशियम के साथ है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, कि ये वाला एटम जो है, ये वाला एलिमेंट जो है वो डायगनली बड़े एलिमेंट के साथ ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो छः एलिमेंट्स हैं ये अब तीन डायगोनल पेयर बनाते हैं। ओके, विच इज़ कॉल्ड एज दी कि दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। ऑलमोस्ट वैसे भी आप याद रखना कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे ग्रुप फर्स्ट का ये लिथियम, ग्रुप सेकंड का बेरिलियम, बोरोन का ग्रुप 13 का बोरोन, ग्रुप 14 का कार्बन, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन, ग्रुप 17 का फ्लोरीन। हर ग्रुप का जो पहला पहला मेंबर है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा उल्टा ही चलता है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, क्लियर। और उस उल्टा चलने का रीज़न क्या है कि उनका स्मॉल साइज़ होगा, बहुत छोटे होंगे साइज़ में। लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशो होगी, मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी उनकी। ऐसे समझ लो इसकी हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज कितना आता है उनके ऊपर, कितना नेगेटिव चार्ज है या कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, डिवाइड बाय उनका रेडियस क्या है, उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनमें डी सब शेल नहीं होता। जैसे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल्यूमिनियम और बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है? बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की कितनी है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसमें 3d भी है बट वो एम्प्टी है, क्योंकि जब शेल थर्ड आ ही गया तो इट मीन्स उसमें 3d तो होगा। एल्यूमिनियम में 3d है बट एम्प्टी है, खाली है। बट बोरोन में तो 3d है ही नहीं, बोरोन में डी है ही नहीं। ऐसे ही हर ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर है उसमें डी आपके पास है ही नहीं, क्योंकि डी की स्टार्टिंग ही थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट है उनसे होती है। उनमें होता है डी, वो बात अलग है, खाली होता है, बट होता तो है ना। बट जो पीरियड टू वाले एलिमेंट्स हैं इनमें डी होता ही नहीं है, डी इज़ एबसेंट इन दैम। ओके, तो ये रीज़न है कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर आपको एक्सेप्शंस करवाता हुआ मिल ही जाएगा। बट लिथियम, बेरिलियम और बोरोन ये ज़्यादा ही एक्सेप्शन करवा देते हैं, और ये आपस में अपने से डायगनली बड़े एलिमेंट के साथ रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं। यही रीज़न है डायगनल रिलेशनशिप का भी। ओके, क्लियर। तो लिथियम रिजेंबल्स विद मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल विद एल्यूमिनियम एंड बोरोन रिजेंबल विद सिलिकॉन। ओके, क्लियर इन देयर प्रॉपर्टीज़। क्लियर, कैसे रिजेंबल करते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल की तरह, और बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विच प्रनाउंस कोवलेंट कैरेक्टर। लिथियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाना पसंद करता है। सिमिलरली बेरिलियम जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाना पसंद करता है। हालांकि इनके जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं, चाहे लिथियम के केस में इनको देख लो चाहे बोरोन के केस में इनको देख लो, ये सारे जो हैं दे प्रेफर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओके, क्लियर। तो इसलिए इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, नाउ जो मैंने आपको पहले बोला था कि एक्सेप्शंस इन दी जनरल ट्रेंड में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। ओके, वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई में, पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन है उनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। जैसे वेरिएशन इन अ पीरियड, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड तो एटॉमिक रेडियाई शुड डिक्रीज। ओके, क्लियर, डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बट एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाली। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेरिजन टू नाइट्रोजन, और फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है। रीज़न क्या होगा? रीज़न जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियाई के अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला इफेक्ट हो गया, तो ये तीनों रीज़न इनमें फिट होते हैं फिर। ठीक है,
जैसे नोबल गैसेज जो होते हैं सबसे एक्सट्रीम राइट में होती हैं, सॉरी एक्सट्रीम, हाँ सब एट एक्सट्रीम राइट, ओके, दे आर लार्जेस्ट इन देयर पर्टिकुलर पीरियड। हालांकि उनको तो सबसे छोटा होना चाहिए था, बट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो सबसे लार्जेस्ट बन जाती हैं। ठीक है, और ये इनका भी रीज़न यही है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है। तो ये एक्सेप्शंस आपने याद कर लेनी है। ठीक है, वेरिएशन इन द ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होना चाहिए, ऑन कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता क्या है, साइज़ इंक्रीज होता है ना, क्लियर। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेज, बट जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ जो है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। दिखाता हूँ अभी आपको पोजीशन कहाँ पे है जिरकोनियम और हाफनियम। जिरकोनियम और हाफनियम, ये नियोबियम और एनबी और टीए, एमओ और टंगस्टन, इनका जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों, डाउन द ग्रुप तो साइज़ इंक्रीज होना चाहिए, तो हाफनियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए जिरकोनियम के साथ। ठीक है, टी ए शुड बी ग्रेटर देन एन बी, डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एम ओ, बट ऐसा होता क्यों नहीं है, इनके साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल क्यों है, उसका रीज़न है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता भी है और एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ होता है, सॉरी डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ होता है। ओके, क्लियर। बट इनके केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, बट इनमें यहाँ से लेके यहाँ तक, लेंथेनियम से लेके ल्यूटिटियम तक, यहाँ तक, ये बेरियम के बाद यहाँ पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये वाले एलिमेंट फिल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। ठीक है, तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज़ इसलिए छोटा होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसमें, क्लियर, और ऊपर से जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन है वो आपने किस यहाँ से यहाँ आते तक, यहाँ आने तक, इसकी फिलिंग के दौरान आपने इलेक्ट्रॉन किस में फिल करे हैं, 4f में। और जो 4f के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने क्या बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता है उसको कौन शील्ड कर लेता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज अपने ऊपर ले जाते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगने ही नहीं देते अच्छे से, जिससे क्या होता है इनके ऊपर अट्रैक्शन कम लगती है, तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं और साइज़ बड़ा लगता है एटम का। बट अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एफ वाले हों, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा, और जो इलेक्ट्रॉन बड़े, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ छोटा होना चाहिए था, और जो इलेक्ट्रॉन बड़े, जब आप जिरकोनियम से हॉफनियम पे गए, इलेक्ट्रॉन भी बड़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बड़े, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उससे तो साइज़ डिक्रीज होना है। और जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से 14 इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरे हैं, 4f में, और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है, पुअर। ओके, तो हुआ क्या, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाया, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज बढ़ा उसने क्या किया, उसने इसके ऊपर पुल बराबर लगा रहा है, अच्छे से लगा पा रहा है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए उसने शील्ड नहीं किया इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वजह से ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही ये है कि इन इसका और इसका साइज सेम है, इसका और इसका साइज सेम है, इसका और इसका साइज सेम है, क्लियर। वो क्यों हुआ, क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करना चाहिए, बट इनके केस में इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। बट नाइट्रोजन, ये मैंने पहले समझा दिया होगा आपको, ये तो एक्सेप्शन मैंने आज ही कवर कर दी है वीडियो में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन में एग्जैक्टली है फिल्ड पी सब शेल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओके, सिमिलैरिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, ओके, क्लियर। तो ये वाले,
ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं आज, वो आज वाले वीडियो जो पिछली वीडियो उसमें एक्सप्लेन हो गई हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले में। ओके, उसके बाद वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप में क्या, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होती है ना, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। बट गैलीलियम और एल्यूमिनियम, गैलीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, गैलीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, हालांकि ये तो नीचे आता है साइज़ में। रीज़न क्या है कि एल्यूमिनियम में क्या था, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ। गैलीलियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और जो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन दी 3D, और डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो जब आप टॉप टू बॉटम गए, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाए, जैसे लेंथेनेटिव कॉन्ट्रैक्शन में होता है, अच्छे से शील्ड नहीं कर पाए। तो गैलीलियम के केस में क्या हुआ, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर पुल बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, उनके ऊपर पुल बढ़ गई तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। गैलीलियम हैज़ ग्रेटर ionization enthalpy than aluminum due to poor shielding effect of d electrons. Similarly, tellurium has greater ionization enthalpy than indium due to poor shielding effect of f electron. ठीक है, जैसे इसकी और इसकी, इंडियम से जब आप टेल्यूरियम पे जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तब एक नया चेंज क्या देखने को मिलता है, इंडियम से टेल्यूरियम की तरफ जाते टाइम ये वाले रास्ते में यहाँ पे आपने 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, क्लियर। और 14 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो भरे हैं, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से शील्ड नहीं हो पाते, उनके ऊपर न्यूक्लियर पुल बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज तो बड़ा ही होता है जब आप इंडियम से टेल्यूरियम के ऊपर आए हो, ठीक है, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके लिए आपको डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट टेल्यूरियम के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कंपेरिजन टू इंडियम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली लेड की ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज़ कंपेरिजन टू टिन, रीज़न सेम। ओके, क्लियर। तो ये जो रीज़न है एक्सेप्शन के विद रीज़न मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में एक्सेप्शंस आपको देखने को मिली थी क्लोरीन और फ्लोरीन में, और ये वाली, क्लियर। तो ये मैंने पहले कवर कर दी हैं, ठीक। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाली पीरियड वाली, ग्रुप वाली तो पहले एक्सप्लेन हो चुकी है, और अलॉन्ग दी पीरियड वाली जो है उसमें यही है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में 2p3, p इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ओके, जिसकी वजह से क्या है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसकी एक्स्ट्रा, उसकी जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और एक्सेप्शनल जो होती है वो स्टेबल होती है, क्लियर। तो इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सो ओके, सो दीज आर सम एक्सेप्शंस, ओके, विद रीजंस। ओके, तो ये आपको एक्सेप्शंस दिमाग में रख के जनरल ट्रेंड अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। जनरल ट्रेंड के लिए तो लॉजिक है, और लॉजिक में जहाँ एक्सेप्शन आएगी और उस एक्सेप्शन का क्या लॉजिक है वो आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।